क्या आपने कभी मन की बीमारी के बारे में सुना है? अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हमने तन की बीमारी के बारे में तो सुना था, लेकिन मन की बीमारी के बारे में तो नहीं सुना। ये क्या भला है? एक्चुअली मन की बीमारी मीन्स कि जैसे आसपास बहुत अच्छा माहौल है। आप किसी शादी में या पार्टी में हो, बढ़िया माहौल है, सब लोग हँस रहे हैं, गा रहे हैं और एकदम बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है। लेकिन आप वहाँ पर ना तो मुस्कुरा रहे हैं, एक कोने में बैठे हैं और काफ़ी उदास महसूस कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ तो आपके पास उसका जवाब भी नहीं है और ना आपको कुछ अच्छा लगता है। बाहर इतना अच्छा माहौल होने के बाद भी आप बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करते। और ये जो मन की बीमारी है ना, ये एक दिन में नहीं होती, तुरंत नहीं होती। ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जब ये हाई लेवल पे पहुंच जाती है तो हम बहुत ज्यादा उदास महसूस करते हैं। और जब हम मन से पीड़ित होते हैं ना, तो हम काफी ज्यादा अंदर से इतना भारी महसूस करते हैं, किसी से कह भी नहीं पाते और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, समझ नहीं पाते। और अधिकतर समय में हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। जब हमारा मन बहुत भारी होता है, किसी बात को लेकर हमें कोई टेंशन है, हम उदास हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसी रिलेटेड चीजों को देखते और सुनना पसंद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना अच्छा था, मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी लाइफ से वो इंसान चला गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, या मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, सबकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कर करके हम बार 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 इस तरह के नेगेटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट करते हैं और ज्यादा उदास हो जाते हैं। हम उदास होते हैं ना, तो ये उदासी ऐसे ही नहीं आती। जब इंसान अपने दर्द के साथ लड़ते लड़ते थक जाता है ना, तो फिर वो उदास हो जाता है। ये एक अंतर मन की जो लड़ाई होती है ना, ये बड़ी कठिन होती है, क्योंकि इसे ना तो कोई देख पाता है और ना कोई समझ पाता है। यानी कि इसे हम हमारे मन की बीमारी बोलते हैं। अब तन की बीमारी होती है तो हमारे पास 10 तरह की सलाह और चीजें, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन मन की बीमारी का इलाज कहाँ से होगा? आपके मन की बीमारी का इलाज आप ही के पास है, आपके ही मन के पास है। वो जहां से शुरू हुआ है, जैसे शुरू हुआ है, वहीं से वो खत्म होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही समझ पाता है। कहना तो बहुत आसान है, आज मैं वीडियो में आपको बोल रही हूँ कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो सबके साथ होता है, हम इंसान हैं, हमें मरना भी तय है, हमें ये सारी प्रॉब्लम भी फेस करना तय है, ऐसा सब होता है। ये वैसे कहना आसान है, लेकिन पर्टिकुलर जब उस इंसान के ऊपर बीतती है ना, तो उसके मन का जो हाल है वही समझ पाता है। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज है इस ब्रह्मांड में जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ हो रही हो और किसी और के साथ होता ही नहीं है? क्या इंसानों को धोखा नहीं मिलता है? अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो, तो आपको अगर आपके साथ चीट हो गया, आपको लगता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तब थोड़ा ये सोचिए कि क्या ऐसे दूसरों के साथ भी होता है? जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देता है। लेकिन वो दवाइयां जो है ना, वो आपको एक्चुअल में ठीक नहीं कर रही है, आपको हील नहीं कर रही है। वो दवाइयां जो हैं वो सिर्फ आपके मस्तिष्क पे असर कर रही हैं, आपके मन का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मन की स्थिति तो वही है। अगर पूरी तरह से आपको ठीक होना है, इस तरह के डिप्रेशन और एकदम उदासी और एंजाइटी से बाहर आना है, उसका बेस्ट तरीका है कि पहले अपने मन पे कंट्रोल करो। अपने मन पे कंट्रोल कैसे करोगे? कि मान लो आपके साथ कोई घटना या कोई ऐसा वाक्य हो गया, अब सबसे पहले तो ना उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरे साथ ये चीज हो गई है, अब मुझे आगे क्या करना है? क्या मुझे जीना है इस लाइफ को, आगे बढ़ना है? मेरे आगे आने वाले टाइम में क्या चीजें हैं? माना कि हम ऐसे समय में पॉजिटिव नहीं सोच पाते, लेकिन अगर हमें उस चीज से बाहर आना है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं निकाल सकता। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कोई नहीं। हमें खुद ही उससे बाहर निकलना होगा। तो हमें थोड़ा ऐसे समय में प्रैक्टिकल होकर सोचना होता है। मान लो कि आप किसी एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, कभी कभी सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और किसी के साथ ऐसा भी होता है कि काफी ज्यादा एज हो जाती है, फिर भी शादी भी नहीं होती है। तो लोगों के साथ कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है तो हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जब आप ऐसा फील करते हो, आपके साथ कोई परेशानी है, तो सबसे पहले तो उसे समझो कि एग्जैक्टली वो परेशानी है क्या, उसका हल क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जब मन के अंदर कोई ऐसी स्थितियां और मन के अंदर का युद्ध चल रहा होता है ना, तो उसका असली इलाज हमारे मन के पास ही होता है। और वो तब होता है जब भीड़ भाड़ वाली इस दुनिया से दूर होकर, थोड़ा शांत होकर, अकेले एकांत में बैठ के थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, लेकिन आप क्या करें कि आप अपनी उस प्रॉब्लम को लिखें,
उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे साथ ये चीज है, मैं उदास हूं तो आप उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं उदास हूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और अब आपको साथ में यही सोचना कि अब मुझे क्या करना है। अपनी उदासी को आप कब तक ऐसे ही लेकर चलेंगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने आप को हील करना है। और आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास नॉलेज होगा कि मैं दुनिया का एक अकेला ऐसा प्राणी नहीं हूं जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। जो भी इंसान इस धरती पे जन्म लेता है उसके साथ कुछ न कुछ घटनाएं होती ही है। कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है, हमें हमारी प्रॉब्लम हमेशा बड़ी दिखाई देती है। हमारे कर्मों के हिसाब से जो समय का चक्र चलता है तो वैसा वैसा फेज हमारी लाइफ में आता है। हर इंसान की लाइफ में हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहता, और बहुत बुरा फेज है तो वो भी हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। तो पहले आपको ना नॉलेज की जरूरत है। आपको ये जानना है कि मेरे साथ जो चीज हुई है अब मुझे उससे बाहर आना है, और इसकी कोई ना कोई वजह है, कहीं ना कहीं मैं ही रीजन हूं। तो हमें नेगेटिव थॉट में नहीं जाना। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में हो, तो उसके पॉजिटिव पहलू को देखो कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। नेगेटिव में मत जाओ, दर्द भरे गाने मत सुनो, दर्द वाली स्टोरी मत देखो। आप कोशिश करो कि एकांत में शांत रहकर पॉजिटिव चीजों को अपनाओ कि मुझे अब इससे बाहर निकलना है। थोड़ा रियल और प्रैक्टिकल आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल चीजों को नहीं सोचेंगे ना, लाइफ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, और लोग सब एक जैसे नहीं होते। आपके मन को कौन सी बात कब चूक जाए, लोगों के आपके मन का हाल नहीं पता है। आपका मन कैसा है आप उसे ज्यादा बेटर समझते हैं। और मन को समझने के लिए हमें शांत होना होता है। जितना हम ज्यादा शांत रहेंगे तो हम खुद को समझ लें, उतनी ही हमारी लाइफ ज्यादा बेटर बनती जाती है। सबसे पहले तो अपने आप को ऐसा बनाए कि बाहरी इस तरह की चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, रोज सुबह उठेंगे, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो हमें उसे फेस करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये लाइफ है, इसमें ऐसा होता ही है। कभी भी ये ना सोचना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और कोई एक इतना भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले ये चीज। दूसरी, कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी मिस हैपनिंग्स होती हैं तो उसे भी पहले से मेंटली अपने आप को ये प्रिपेयर रखना चाहिए कि ये होता है। आज नहीं तो कल तो ये चीज होनी ही थी, लेकिन आज ही हो गई है, अब आगे क्या करें। तो जब आपने मन पे आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे, आपका मन ना एक बिल्कुल बुद्धू होता है। आप उसको जिस तरह से खिलाएंगे, जैसे छोटे बच्चे को हम कैसे कुछ जैसे बच्चा रो रहा है तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम कोई खिलौना दे देते हैं, कुछ घंटी बजा देते हैं तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मन भी बच्चे की तरह है। अगर उसे आपको कंट्रोल करना है तो उसे ना बच्चे की तरह ट्रीट करो। समय पर उसे समझो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें करो। तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे ही पास है। मैं इतना ज्यादा व्यर्थ में ही उदास हो रहा था, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। अगर आज मेरे साथ समय का कोई फेज जिससे मैं बहुत बुरा फेस कर रहा हूँ, तो भले मैंने आज किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का कोई हिसाब चल रहा है। तो मेरे पास ये फेज है, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध अपना पहले से डिसाइडेड है। आज ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं देख रहे हैं, ये आपके सामने आया है क्योंकि इसका भी आपसे कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप जब उस पहलू को समझ जाएंगे कि ये लाइफ है, लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, और यहाँ पे ना ब्रह्मांड के नियम चलते हैं। तो ब्रह्मांड के नियम सबके लिए सेम होते हैं, किसी के लिए भगवान अलग से नियम नहीं बनाते। जब हम उस चीज को समझ जाएंगे तो हम दुखी कम होंगे। बार बार रोना, हताश होना, परेशान होना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, पैसे की कमी है, एग्जाम कितनी बार दे रहे हैं लेकिन वो पास नहीं हो रहे, बहुत सारी ऐसी और प्रॉब्लम है। किसी का फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो हर लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहती है, हम कोई अकेले नहीं है। इसलिए हमेशा अपने मन को ना कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब हमें कोई इंसान पूछता है ना कि उदास क्यों हो, तो हमारे पास कोई वजह नहीं होती। और इस उदासी को जानने के लिए आपको बाहर की भीड़, बाहर की ये जो नॉइस है, इसे कम करना होगा और एकांत में रहना होगा। सबसे मेन बात यह है कि ये मन की हमारी इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम ये दूर कैसे होगी? तो आपके मन की प्रॉब्लम आपके मन से ही दूर होगी, क्योंकि ये हुई भी वहां से है। यानी जड़ ही जहां है तो जड़ से ही हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को समझने की कोशिश करें। फोन थोड़ी देर कम देखिए। कुछ ऐसी रील्स या कुछ वीडियोस आप देखते हैं जो इस तरह की चीजें और ज्यादा हावी हो जाती है, और ज्यादा आपको रोना आ जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। इससे बेटर है कि साइड में रख दीजिए, थोड़ी देर अकेले बैठ जाइए। आपके मन के अंदर से आपको बहुत अच्छी आवाज आएगी, आपको रोना भी आ जाएगा, दुखी भी हो जाएंगे। आप याद करेंगे चीजों को कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। थोड़ी देर उस चीज को मान लीजिए, देन अपने आंसू अपने ही हाथ से पोंछ के अपने मन से बोलिए कि हाँ मैं उदास हूँ, लेकिन अब मैं खुश होना चाहता हूँ। मुझे ऐसे ही रो रो कर नहीं जीना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली।
अब आप लोग कई सारे बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा है, आप क्या समझोगे, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे मन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक मन है और मैं भी उसे अपने मन को जानती हूँ। चाहे मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को तो जानती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे, क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ इतनी ज्यादा आसान नहीं होती है। वो सिर्फ हमें दिखाई देती है। वो इंसान खुद ही जानता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से लेकर चल रहा है। हम कभी भी किसी का ये अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बाहरी दुनिया में तो क्या दिखावटी दुनिया है, दिखाने के लिए आपको कुछ भी दिखा सकता है। आज आप ये मेरे 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, आपको क्या पता कि मेरे बैकग्राउंड में मेरी लाइफ कैसी है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिला सकती हूँ कि आज मैं ये जो बात बोल रही हूँ इसके पीछे वजह है, क्योंकि मैंने भी इस तरह की चीजें ऐसे समय को फेस किया और वहां से मैंने सीखा है। और मैंने ये समझा है कि ये जिंदगी है, यहाँ पर ऐसी मुसीबतें, ऐसे समय आएंगे, कभी लोग आपको ठुकरा देंगे, इग्नोर कर देंगे, आपको नहीं समझेंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन आपको भरोसा रखना है, आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, आपको खुद पर भरोसा रखना है। यही आपके लिए सबसे बड़ा पावरफुल है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई रिश्तों की, कोई नातों की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ टेम्परेरी है। चाहे कितना ही अच्छा रिश्ता हो, जैसे माँ बाप हमें एक समय पे छोड़ के चले जाने वाले, ये प्रैक्टिकल है। चाहे हम उसे एक्सेप्ट नहीं करें, वो बात अलग है ना। तो कोई भी इंसान का खुद का ही उसे पता नहीं है, वो कैसे आपकी लाइफ को ये श्योरिटी दिलाएगा कि वो आपके साथ है। और आप ये चीज मानते हो तो आप गलत हो। लेकिन हम क्या है, कभी कभी इस तरह की चीजों को सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जो चीजें सीधी चल रही है, सिंपल सी, उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं कि ऐसे खराब से खराब समय में खुद को हम हैंडल कर सकें और बहुत ज्यादा दुखी नहीं होए। कुछ समय के लिए हम ह्यूमन है, तो हमारे अंदर फीलिंग्स है, तो दुख तो हमें होगा, लेकिन उस दुख से बाहर आपको कौन निकालेगा, आप खुद ही निकालोगे। तो थोड़ा सा आप इस तरह से प्रैक्टिकल चीजों को सोचना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में आज जितनी ही बड़ी प्रॉब्लम चाहे क्यों ना हो, अगर आप खुद से एक बार बात करेंगे, समझेंगे और आप अज्यूम कीजिए कि क्या आने वाला मेरा समय ऐसा ही रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। समय के साथ चीजें बदलती ही है। और हम जो कर्म करते हैं ना, चाहे वो प्रीवियस के हो गए या अभी के हो गए, ये लौट कर वापस जरूर आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के पास एक एक बूंद का, एक एक चीज का हिसाब होता है। आपका, मेरा, सबका होता है। और मैंने इन बातों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप भी जब खुद से, हम क्या हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, प्रॉब्लम को ब्लेम करते हैं, समय को ब्लेम करते हैं, न जाने बहुत सारी चीजें हम ब्लेम करते हैं। लेकिन कब हम अपने अंदर जाकर नहीं देखते कि हमारे साथ ये चीज क्यों है। उसका जवाब हमारे पास ही होता है। आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसका जवाब आपसे बेटर आपको कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकती। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए लाइफ में, और भगवान पे भरोसा रखिए। अगर आपको जब ऊपर वाले पे भरोसा है, तो आपकी लाइफ में आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। जैसे आपने ये वीडियो देखा और आपने कुछ, आपको चीजें से रिलेट हो गई कि हाँ यार, मेरी लाइफ में भी ऐसी चीजें हैं, ऐसा होता है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगा। आप अपने मन की कोई बात कमेंट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई एक तो होगा ही, जिसे आप अपने मन की बात कह सकते हैं, आप कह दीजिए। नहीं कह सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और साथ में ये भी लिखिए कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो आपकी जो मानसिक जो डिप्रेशन है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजों में हम बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होकर अंदर तक चले जाते हैं कि हमें खुद का होश नहीं रहता। तो ऐसे समय में आपको ना सलाह भी लेनी चाहिए डिप्रेशन के लिए, इन चीजों के लिए। अगर आप किसी से कंसल्ट भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं। समाज से, दुनिया से, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ठीक होना है, जिंदगी को जीना है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, क्यों ना हम उन सबका उपयोग करें। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमें लाइफ को जीने का हक है। माना कि आज हमारा समय बुरा है, लेकिन अच्छा भी आएगा। आप अगर सही हैं, ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपका जो प्रारब्ध है, अगर उसका कोई हिसाब बाकी है, तो आपकी लाइफ में वो फेस तो जरूर आएगा कि आपको उसे फेस करना पड़ेगा। तो तब ये सोच के फेस कर लीजिए कि मेरा ये हिसाब किताब चल रहा है, मुझे पे करना है। ज्यादा हताश मत होइए और अपने आप पर, भगवान पे भरोसा रखिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो एक बार आप भी मुझे बताइएगा कि आपका लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, जिसको चाह कर भी आप अभी तक छोड़ नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में है। तो आप मुझे जरूर से कमेंट करना। और आज से ही आपको ये सोच लेना है कि अब आप इस चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि आपके मन की बीमारी आपके मन से ही ठीक हो सकती है। आप इतनी ही लाइन याद कीजिए। और रात को सोते समय कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि बहुत ज्यादा टेंशन में है, हम सो जाते हैं, फिर हमें नींद आती है और सुबह उठते तो वहीं से वापस हमारा सर भारी होना, वो सारी प्रॉब्लम एज इट इज शुरू हो जाती है।
तो जब भी आपके पास दिन में कुछ भी ऐसा हुआ हो, इतनी प्रॉब्लम हुई हो, कोशिश करें कि रात को 10 मिनट शांति से बैठ के अपने आप से कहें कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, लेकिन आज की सुबह, आने वाली सुबह मुझे ऐसी चाहिए, मैं वापस इस दर्द के साथ जीना नहीं चाहता। ऐसा अपने माइंड में उन बातों को डालिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप तो सो जाते हैं लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपका जो मन है वो बच्चों की तरह है। तो आप उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, आप उसे समझा भी सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कोशिश नहीं करते। आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे, और दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो आपको एक थोड़ी सी पॉजिटिवनेस मिलेगी, आपको और हिम्मत आएगी, और 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते आप उस डिप्रेशन, उस टेंशन से बाहर आ जाएंगे, और आपकी लाइफ पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो हमेशा ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जरूर इन्हें आप ना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको जरूर आपकी लाइफ में बदलाव मिलेगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैंने ये सारी बातें सही कही है, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, आपके साथ भी लाइफ में ऐसी चीजें होती है, या किस तरह की चीजों को झेल के आप बाहर आए हैं और आज आप अच्छी सी जिंदगी को जी रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।